सो थोड़ा चीज़ें जो हमें बनानी थी वो जल्दी में थे तो दिखा नहीं पाए, क्योंकि शायद 5-6 डेज़ का ट्रैक है और हमने लिए शायद 2.5 डेज़। 1 बजे अराउंड हमने शुरू किया था एंड 4-5 अराउंड हम आ गए थे, तो अराउंड 2.5 डेज़। उससे भी जल्दी हो सकता है, मैं ज्वारा नाला पे रुकना पड़ गया था। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा वो है जो हम, हाँ आपको अनबॉक्सिंग पे हमने सोचा था हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा वो होगा हम क्या लेके गए हैं। फॉर एग्जांपल मैगी, वो स्टोव जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है, बर्नर एंड देन और चीज़ें, उसका सिलेंडर वगैरह सोचा था सारी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। बट टाइम ऐसा थोड़ा, कभी बारिश बहुत ज़्यादा, उसने भी थोड़ा पंगा कर दिया, ठीक है, तो नहीं बन पाए। टेंट के अंदर की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पर ये वो सारा चीज़ है जो हमने बनाया है। ये बिस्किट, ये रैपर, ठीक है, ये है, ये क्या है, रेडी टू ईट है ये, ठीक है। राइस वगैरह में बनाई थी वो, ये रहा, ठीक है, मसाला राइस। देन इसके नीचे है अगेन रेडी टू ईट। देन ये प्लेट्स जो हमने यूज़ की, ऑल्दो हम धोने वाली लेके गए थे बर्तन वगैरह, पर कुछ हमारे पास वो भी थी जो यूज़ एंड थ्रो टाइप्स थी, ठीक है, ये सारा। देन अगेन ये पूरा खाने वाला है, कि इसमें भी कुछ रैपर वगैरह हैं जो इसी में हमने डाल दिए हैं। ये एक थैली पूरे कचरे की, ये दूसरी जो आपको येलो दिख रही है, दिस इज थर्ड वन। कुछ मेरे पॉकेट्स में यहाँ साइड में होगा जितना आ रहा था बैग के। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप लोग जा रहे हो इसलिए जा रहे हो कि सुंदर हैं और सुंदर रहेंगे कैसे माउंटेन्स, इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ देम। आप बस अपना सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ तब सुंदर रहे, फिर मैं गंदा करके आ जाऊँगा पूरा, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। सब ऐसे करने लगे तो, और लोग करते हैं, हमने कुछ लोगों को कुछ ऐसे खाने का दिया, फेंक दिया, बट लोग उठा लेते हैं। फिर अगर आप पोलाइटली किसी को बोलोगे ना, तो बहुत साफ़ है ये चीज़, मुझे बहुत अच्छी लगी इस ट्रैक की, बहुत साफ़ है। इससे ज़्यादा कचरा तो मैंने हरकिदुन जो वैली है वहाँ पे पड़ा हुआ देखा था, इतना साफ़ है। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। आप भी कुछ भी लेके जा रहे हो अपने साथ सब कुछ लेके आओ, इतना वेट नहीं होगा उसका। आपको लग रहा है बैग के अंदर जगह नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है, ये थैली आपको दिख रही है बाहर ऐसी टंगी हुई थी, बांधी हुई थी बाहर ही इन स्ट्रैप्स पे। तो हमें ना उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि अंदर बैग में जगह नहीं है, बाहर आप इजीली बांध सकते हो और सुंदर रहेगा यार सब, ठीक है। लुक एट द कंडीशन ऑफ दी शूज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा साथ दिया भाई इनने। और इसमें आप देख रहे हो बहुत सारा सामान बच ही गया है, केक, ये नमकीन, मैगी, शेज़वान सॉस, देन टी लीव्स। क्यों बचा है इतना खाना, खाया क्यों नहीं वहाँ पे? हाँ सर बताइए। हाँ ये मैं अच्छा पूछना भूल गया, भाई बताएंगे भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम। मैं ऐसे लोगों को लेके आता हूँ और फिर उनकी बैठ बता देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दी हरकिदुन वीडियो एज ए, कोई पूरी सीरीज़ है, उसमें तन्मय अर्पित मेरे साथ थे, इसमें राजेश मेरे साथ है। आप ये फीडबैक देंगे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं ट्रैक करने, है ना। आप लोग भी बताइए सर। ये एक्सपीरियंस पूछने से अच्छा ये पूछता हूँ कि खच्चर बन के कैसा लगा। भाई खच्चरों की तरह चलाता है ये इंसान, ना रुकने देता है, ना कुछ खाता है, ना किसी को खाना। खाया तो है तूने, ये सब लेके तो गया था। जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया पूरा हम चले गए, रात को जाके हमने टेंट डाला तब जाके कुछ खाया, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। मैं टोपी खा के काम चला रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन हमने थोड़ा बहुत खाना स्टार्टिंग में खाया है, तीसरे दिन हम वापस आ रहे थे दोपहर में हमने खाया। खाने कुछ भी नहीं देता ये इंसान। भाई तूने कर लिया सक्सेसफुली। बड़ी बात यह है कि हमने किया शाम में, ऑलमोस्ट इवनिंग। अगले दिन से जो ग्रुप्स हैं वो वापस ही आए हैं। कंडीशन इतनी ख़राब है, वेदर इतना ख़राब है, तो ठीक है। बाकी उसी में मज़ा है कि आप थोड़ा चैलेंजेस लो। खाने पीना तो चलता ही रहेगा, घर जाके खा लेना। इसको रात में फिर वो बड़ा खाना मिला है ना, फौज का एक बड़ा खाना होता है, वो इसको रात में मिला है। मस्त पनीर वनीर की सब्जी, तंदूरी। मैंने आधा किलो टोपी खा ली पूरी ट्रेक में। ये किलो का पैकेट लाए थे क्या हम? किलो का था तो हम लोगों को भी बांटते हुए चल रहे थे। हरकिदुन वाले में भी है वो वीडियोस। ये ब्यूटेन सिलेंडर्स जो कि एक ही ख़त्म हुआ है क्योंकि खाना, जैसा भाई ने बताया, ये लेके गए थे कुछ। एंड मुझे तो पता नहीं, भूख लगती नहीं है भाई। ये मैगी हम बना भी लेते थे ना, तो भी ऐसा होता था उसमें से बची जाती थी, क्योंकि ये खाता था, मेरे से कुछ चम्मच से ज़्यादा खाई नहीं जाती, वो भी मैं कई घंटे में करता था ख़त्म। अभी आप देख रहे हो थोड़ा पतले हो गए, आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा बहुत ज़्यादा फूले हुए थे, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वजह से। अभी फिर हवा निकल गई है, पर हवा तो मेरी भी निकल गई।
हाँ, पर तेरा वो कैसा रहा फर्स्ट टाइम? एक ना मैंने सोचा था, प्यारी जगह है ना, पूछो बहुत। मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। हाँ, और मैंने ना वो सोचा था यार बर्फ भी देख ली, नदियाँ भी देख ली, स्नो भी देख लिया, रिवर साइड और हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज, वो तो बहुत ज़्यादा ही पंगा था। हम ऊपर गए तब ऐसा फॉग आया, मतलब ये गेट तो बहुत दूर है, उससे आगे का ही कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो ऐसा भी था कि गुम भी हो सकते थे। और दो मैप वगैरह अच्छे से देखा था मैंने आने से पहले ही किस तरीके से टर्न है। और दो मैप में चीज़ें बहुत अलग होती थी, लोकल से भी यू हैव टू आस्क कि कैसे टर्न है। तो बालू का घेरा जो एंड वाला एकदम पोर्शन है, वहाँ से यू हैव टू गो स्ट्रेट, देन लेफ्ट, देन स्ट्रेट, और फिर आगे पास आ जाता है। फिर आगे शिवगुरु, फिर छतरू, फिर वहाँ से आप बाइक वाइक गाड़ी लेके चंद्रताल जा सकते हो कैब। और बट बोलना नहीं चाहता, बट आई थिंक कंपनी शुड बी मोर केयरफुल। जो लोग हमारे साथ वापस आए ना, पता नहीं कुछ बताते ही नहीं है क्या। यहाँ स्टिक इस तरफ यूज़ कर रहे हैं, जब आपका जो खाई वगैरह है वो इस साइड में है, वो इधर प्रेस कर रहे हैं। इफ़ यू आर पुटिंग प्रेशर हेयर, यहाँ आपके खाई है, आप इस तरफ गिरने लगे, आप इधर प्रेशर लगाओगे, आप उधर ही जाओगे। तो जिस तरफ आपके है ऐसा कि खाई है, कुछ भी पोर्शन है, वहाँ आपको स्टिक हमेशा आपकी फंसानी है। कुछ नहीं बताया उन लोगों को, कुछ दिया नहीं। बहुत लोग बीमार हो गए, कुछ मेडिकेशन नहीं दिया हुआ है। एटलीस्ट जो बेसिक टैबलेट्स हैं, जो भी माउंटेन सिकनेस के लिए यूज़ होती हैं, या देसी जो जुगाड़ है, लहसुन वगैरह, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया। पता नहीं ब्रीफिंग ही नहीं होती है क्या। मैं कभी गया नहीं, मेरा फर्स्ट ट्रिप भी ऐसी था, मैंने खुद से किया था सोलो। उसके बाद से फिर किए हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो रिस्की तो है डेफिनेटली, बट और हमें जो मैंने बीच में बहुत बार बोला है, नेवर रिलाई ऑन यूट्यूब टोटली। मैंने जो भी वीडियोस देखे उनमें क्रॉसिंग था बोल्डर के वहाँ से, बट वहाँ से अब जनरली नहीं करते हैं। एक वीडियो जो मैं चाहता था बनाना ना, वो वाला था जस्ट रिवर क्रॉसिंग के बाद सबका एक्सपीरियंस। जो अपन 4 जने थे, भाई साहब, सबकी जो शक्ल थी ना, ऐसे कि मतलब वो मौत को क्रॉस करके आया भाई साहब, वो देखने वाली थी शक्ल भाई। वो जो लड़की थी हमारे साथ, एक भाई था, मैं एकदम देख पा रहा था उनके ना फेस पे, जब मैं बोला कि नहीं चलते हैं ना, जब वो दोनों मना कर रहे थे। इसने पहले हाँ बोल रहा था। एक बार पानी में घुस के आया, क्योंकि पहले दिन तो इसने बहुत कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया। ये एक बार पानी में जाके इसने बोला भाई तेज़ है, पीछे चल लेते हैं, स्टे कर लेते हैं। उन दोनों ने पहले ही बोल दिया कि हाँ रहने देते हैं। मैंने बोल दिया कर लेते हैं स्टे। फिर मुझे लगा भाई अगर अब कुछ भी गलत हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती। और बीच में भाई वो थोड़ा शेकी टाइप, क्योंकि वहाँ क्या हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल इतना पूरा वो बेड है जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, इस साइज़ का। तो कुछ लोग यहाँ से करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे से करने लगे, वो थोड़ा सा सोच के कि ज़्यादा पीछे ना जाएं। और उस चक्कर में ये वो आगे एक पत्थर था जो पूरा चिकना था, तो मेरा एक बार पैर उस पर लगा और पूरा उसने स्लिप मारा। वो तो स्टिक लेकिन अटक गई। स्टिक से हम काफी बचे। हाँ, स्टिक से बहुत बचे, पर वही स्टिक 2 जने ही ले सकते हैं। तो द थिंग इज, आपके दोनों जो एंड है ना, हेड एंड टेल, उन पे आपके स्ट्रॉन्ग बंदे आप रखो, ठीक है। उसमें अगर आपने ऐसा रख दिया, स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली, उसमें अगर आपने ऐसा रख दिया कि बीच में उसने लड़का आने वाला कर दिया तो पूरा जाएगा। आगे वाला भी अगर ऐसा हुआ, प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं, प्रॉब्लम हो जाती अगर आप बीच में घबरा गए ना, जो कि एविडेंट है कि आप हो गए। पर कई बार वही होता है, आपको, आप भले ही डरे हुए हो, आप एकदम ऐसे हो कि गए आज, तो आपको आपके माइंड को नहीं बोलना है कि भैया है, फियर है, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे ही बोला तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो मैं वो चाहता था रिकॉर्ड करना उस टाइम, बट फिर वही बारिश इतनी हो रही थी कि वो किया नहीं। हमने वैसे ही किया, पर जो वो ग्रुप था ना जिसके साथ हम बाद में चल रहे थे, उन सब ने जिपलाइन से ही किया है उनने यूज़ नहीं किया। जो कि गाइड वाइड था साथ में, उन्हें मना ही कर दिया कि नहीं, और उसका भी उन्हें खुद ही पे करना पड़ा था। तो कंपनीज़ का तो क्या बोलूँ यार मैं, मतलब पता नहीं, हो सकता है मैं बहुत छोटी सी चीज़ पे जज कर रहा हूँ या क्या है। आप अगर गए हो तो आप बता सकते हो। बाकी वही है, गाइडेंस हो जाता है तो आप किसी गाइड वाइड को साथ में ले लो, हो सकता है वो आपको बेटर एक्सपीरियंस देते हैं इंस्टेड ऑफ सम कंपनी। मुझे लगता था वो रेगुलेटेड होता होगा। जो लोग वापस आए उनको मेरे हिसाब से तो आपको ट्रैवल का देना चाहिए था नीचे तक जाने का। ऊपर से अगर उनका पैकेज 5 डेज 6 डेज का है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें, अगर ऊपर वो नहीं भी जा पाए, वेदर ख़राब था, बीच में कहीं स्टे करा दो, कैंपिंग करा दो, बॉनफायर करा दो 5 डेज 6। पर उनका कंपनीज का वो होता होगा कि पीछे से ग्रुप्स आ रहे हैं, उन्हें वो रश है, जो पीछे से ग्रुप आ रहा है हमटा के लिए, वो वहाँ रुकेगा उस टेंट कैंप साइट पे। तो पता नहीं, दोनों चीज़ें अपनी तरफ हैं, बट होना चाहिए कुछ। सो आफ्टर गुरुद्वारा हियर वी आर टूवर्ड्स हडिम्बा टेम्पल। यहाँ से ट्रैकिंग वाला भी रास्ता है।
पर अभी के लिए ट्रैक कर लिया है, चप्पल में हूँ मैं।